इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में 11 स्कूलों में बम की धमकी मिली है और नोएडा के 2 ऐसे स्कूल हैं जिसमें बम होने की धमकी मिली है, जिसके बाद पुलिस ने एहतियात के तौर पर सभी स्कूलों को खाली करार दिया है। बच्चों को घर भेज दिया गया है और स्कूलों की जांच की जा रही है। बम निरोधक दस्ता हर स्कूल में पहुंच चुका है और स्कूलों की जांच पड़ताल इस वक्त की जा रही है। स्कूलों में बम की धमकी के बाद जांच तेज कर दी गई है और उत्तर प्रदेश पुलिस की शुरुआती तफ्तीश में पाया गया है कि एनसीआर के इलाकों में स्कूलों को ईमेल भेजे गए, वो शरारती तत्वों द्वारा भेजे गए हैं। विस्तृत तरीके से इस पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। साइबर एक्सपर्ट की मदद ली जा रही है। नोएडा में डीपीएस सेक्टर 30 स्कूल को भी बम की धमकी मिली है। बताया जा रहा है कि दिल्ली इंग्लिश एकेडमी की तरफ के नाम से ईमेल किया गया है तमाम स्कूलों को। बाद में पुलिस को इस बात की जानकारी दी गई है, जिसके बाद अब इस ईमेल की भी जांच की जा रही है और साथ ही साथ जिन स्कूलों का नाम अब सामने आ रहा है, जिसमें दिल्ली के 11 स्कूल और नोएडा के 2 स्कूल बताए जा रहे हैं, उनकी भी चेकिंग की जा रही है। बच्चों की छुट्टी कर दी गई है, बच्चों को स्कूल से घर भेज दिया गया है और अब स्कूल की तलाश ली जा रही है। सुबह 4:15 बजे के आसपास कई जगह सेम मेल कंटेंट सबको मेल किया गया और इसके बाद हमने इमीडिएटली वी स्वंग इनटू एक्शन और हमने सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हुए बच्चों की सिक्योरिटी देखते हुए सब जगह चेकिंग कराई और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ डिसीजन लेते हुए कई जगह को स्कूल्स को बच्चों को जो अपने वो घर भी चले गए हैं और सभी स्कूल्स में चेकिंग अभी जारी है। एक्चुअली स्कूल में बच्चे मतलब बस स्टॉप में जाते वक्त स्कूल से मैसेज आया था कि आज अनअवॉइडेबल सिचुएशन की वजह से स्कूल छुट्टी है। तो वी वर नॉट अवेयर कि व्हाट इज़ द सिचुएशन, कि लेटर ऑन हमें पता चला कि देयर इज़ ए बॉम्ब थ्रेट इन द स्कूल। डेफिनेटली सर, थ्रेट तो है और डर बहुत ज़्यादा लगता है अगर ऐसे कुछ मैसेज आता है। डर इस चीज़ से लगता है, मैसेजेस तो आते रहते हैं ऐसे, लेकिन डर इस चीज़ से लगता है अगर ये सच होगा तो क्या होगा, क्योंकि अगर बम है तो आप समझो कि कोई भी बच्चा स्कूल भेजने से पहले, क्योंकि हम स्कूल अथॉरिटी के नाम पे अपने बच्चों को भेजते हैं, हमें तो वैसे डीपीएस से और भी शिकायतें हैं लेकिन आज शिकायतों का टाइम नहीं है, लेकिन स्कूल सिक्योरिटी के मामले में कम से कम स्कूल बंद करके जांच करवा रहा है, ये बड़ी अच्छी चीज़ हमें दिखी है। वैसे हमारे और भी शिकायतें हैं स्कूल से कि हमें एज अ पेरेंट्स भी स्कूल में इंटर नहीं करने दिया जाता है, तो ऐसे मैसेज कैसे आ सकते हैं कि स्कूल में बॉम्ब थ्रेट हो रहा है। इसी पर बातचीत करने के लिए शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शंकर, एक ईमेल आता है, उसमें 11 स्कूल दिल्ली के और 2 स्कूल नोएडा के बताए जा रहे हैं। अब क्या इस ईमेल की जांच हो पाई है? कुछ पता चल पाया कि ईमेल कहां से आए हैं? और बताया जा रहा है कुछ स्कूलों की जांच भी की गई है, बच्चों की छुट्टियां भी कर दी गई है। क्या जानकारी इस सब चीजों को लेकर? देखिए, यहाँ पे 2 महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जिसको मैं चर्चा करना चाहूंगा। सबसे पहला कि जिस तरह से स्कूलों को ईमेल के माध्यम से बॉम्ब होने की जानकारी साझा की गई है, ये मामला अब तफ्तीश का है। इस मामले में निश्चित तौर पे इस मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की अब एंट्री होने वाली है और स्पेशल सेल को ये जिम्मा दिया जा सकता है कि किस तरह से स्कूलों को मेल आया है, ये मेल कहां से जनरेट हुआ, किस तरह से मेल उन लोगों को भेजा गया, यह तफ्तीश का है। और सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली के, सिर्फ दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली के 11 स्कूल का नाम, उस 11 स्कूलों को वो मेल भेजा गया और नोएडा के 2 स्कूल्स हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि निश्चित तौर पे यहाँ पर पुलिस की टीम ये तफ्तीश करेगी कि ये मामला किसी की शरारत है या कोई सोची समझी साजिश है या साजिश के पहले एक अलर्ट जो मेल है वो ये भेजा गया है। तो इस मामले को तफ्तीश किया जाएगा। लेकिन दूसरी जो महत्वपूर्ण पॉइंट है कि ऐसे मामलों में जिस तरह से स्कूल प्रशासन ने एक बेहद एक सुलझा हुआ एक कदम उठाया है, लोगों को बेहद शांत तरीके से उन्होंने शांत कराया कि जो भी गार्जियन वहां स्कूल में पहुंच रहे थे या जो बच्चे पहुंच रहे थे, तो उन्हें नहीं बताया जा रहा था कि बम होने की जानकारी है, क्योंकि हो सकता है कि ऐसी जानकारी अगर साझा की जाती तो अफरा तफरी मच सकती थी। लेकिन स्कूल प्रशासन के द्वारा बेहद सूझबूझ का बिल्कुल शंकर, इस तरह की जब भी इस तरह के मेल आते हैं किसी सिनेमा घर में, किसी मॉल में, किसी स्कूल में बम होने की खबर मिलती है, अक्सर ये लेकिन फेक साबित होती है, लेकिन फिर भी खुदा ना खास्ता अगर कुछ हो जाए तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसलिए स्कूल प्रशासन ने एहतियात के तौर पर जो पेरेंट्स हैं उनको एक मैसेज भेज दिया कि आज स्कूल बंद है। लेकिन अभी तक किन किन स्कूलों को छान लिया गया है? और चलिए, जांच तो उस मेल की जा रही है, लेकिन क्या इसे हम फेक मान के ही चले? देखिए,
इसे ऐसे मामलों को फेक कहना भी हम फिलहाल उचित नहीं समझते हैं। इसमें दो तरह की चीजें होती हैं। पहला चीज होता है हॉक्स कॉल, कई बार इंटेलिजेंस एजेंसी के द्वारा भी कराया जाता है, और क्यों कराया जाता है उसकी एक अनौपचारिक तौर पे मैं जानकारी आपको देना चाहूंगा, जिससे कि ये पता चल सके कि स्कूल प्रशासन या अन्य जो एजेंसियां हैं वो कितनी सतर्क हैं, जो स्थानीय पुलिस प्रशासन है वो कितनी सतर्क है, और चाहे दमकल विभाग की गाड़ियां हैं या एम्बुलेंस हो या फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, वो कितने देर में तत्काल वह मौके पे पहुंच सकती है। तो इस तरह का एक कहा जा सकता है कि एक ड्रिल होता है, यह ड्रिल होना बेहद आवश्यक है, जिससे कि आपको ये पता चल जाएगा कि आप कितने तैयार हैं ऐसे मामलों पर। अगर ऐसा कोई सिचुएशन हो जाता है तो आप कितने तैयार हैं। दूसरा, अगर इस तरह की कोई शरारत कर रहा है तो निश्चित तौर पे उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन अभी तक इस ड्रिल को हल्के में नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों से जुड़ा हुआ मामला है और कई परिवारों से जुड़ा हुआ मामला होता है। स्कूल प्रशासन या अन्य शंकर, अभी तक हमने देखा कि एकाध स्कूल, एक स्कूल या फिर 2 स्कूल की बात आती है। इस बार तो 11 स्कूल दिल्ली के और 2 स्कूल नोएडा के हैं, जिस ईमेल को भेजा गया जिसमें जिक्र किया गया है। यानी अगर ये शरारत है तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। निश्चित तौर पर ये मामला जो है बेहद संगीन मामला है। इस मामले को हल्के में नहीं लिया जा सकता है, और इस मामले की गंभीरता को देखते हुए अब विस्तार से तफ्तीश की जा रही है, और ये इस बात को खंगाला जा रहा है कि आखिर कैसे ये इतने स्कूलों में एक साथ ये मेल जनरेट किया गया है। और देखिए, सारे मेल जनरेट किए गए हैं वो सुबह के वक्त में है। सुबह के वक्त में 4:30 साढ़े 4 बजे का जो वक्त होता है, उस वक्त में सामान्य तौर पर स्कूलें बंद होती हैं, लेकिन बहुत सारे स्कूल में जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो पहुंचना शुरू कर देते हैं, क्योंकि 6 बजे से स्कूल प्रारंभ होता है। और अगर साउथ दिल्ली की अगर बात करें, साउथ दिल्ली में भी कई ऐसे स्कूल हैं। हालांकि कुछ ऐसे स्कूल भी हैं जहां पर सुबह में, आज मैं खुद गया था अपने बच्चों को पहुंचाने के लिए, हालांकि उस स्कूल में ऐसी कोई घटना नहीं थी। लेकिन कई बार होता है कि ऐसे मामलों पर जो स्थानीय पुलिस कितनी चुस्त दुरुस्त है, जो एम्बुलेंस व्यवस्था है वो कितनी चुस्त दुरुस्त है, फायर ब्रिगेड की टीम कितनी चुस्त दुरुस्त है, उसको जांचने के लिए, परखने के लिए सेंट्रल एजेंसी के द्वारा और या स्थानीय पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा इस तरह के एक पॉसिबिलिटीज मॉक ड्रिल को लेकर हो सकती है। लेकिन इस वक्त जो हम नाम जो देख रहे हैं शंकर, उसमें सारे बड़े बड़े स्कूल हैं दिल्ली के। निश्चित तौर पे देखिए, यहाँ पे वही देखना होगा कि अभी तक इस मामले में पुलिस के द्वारा भी कोई भी ऐसी जानकारी साझा नहीं की गई है कि ये ड्रिल है। लेकिन अगर ऐसा मेल जनरेट हुआ है, अगर स्कूल प्रशासन को ऐसा भेजा गया है, तो ये जांच का विषय है कि एक मॉक ड्रिल है या फिर इसके पीछे किसी तरह की शरारत है। ये अब छानबीन का विषय है, जांच का विषय है, और जैसे इस पर और कुछ जानकारी मिलती है हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका शंकर, हमारे साथ जुड़ने के लिए।